चलिए आज क्रैश कोर्स का फर्स्ट दिन है। फर्स्ट दिन से चलते हैं क्रैश कोर्स के बारे में। और आपको बता दें कि 1 नंबर का क्वेश्चन जो मैथ का चलता है, मैथ का क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, मैथ का ही है, मैथ का क्वेश्चन है। और ये ऐसा क्वेश्चन बार बार आपके परीक्षा में दिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 संख्या का योगफल 50 है। 2 संख्याओं का योगफल आपका 50 है, एवं उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। कितनी बटे? 7/3 गुनी है। तो संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या क्या करना है? ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे ऐसे ऐसे संख्या हम करना कि पहले देखिए आधा लेंस चलेंगे, यहां से पहले पकड़ना है। कहता 2 संख्या का योगफल आपका 50। 2 संख्या का योगफल आपका कितना है? 50 है। कितना है? 50 है। उधर साइलेंट है ये। कहता लिखेंगे माना की पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहले माना की पहली संख्या और दूसरी संख्या लिखना है। तो लिखेंगे माना की पहली संख्या बराबर, मानते हैं पहली संख्या x है। पहली संख्या कितना मान लेते हैं? x है। अब कहता है यहाँ 2 संख्या बोला, तो 2 संख्या मतलब क्या? पहली संख्या मान है तो अब दूसरी संख्या भी मानना पड़ेगा। तो दूसरी संख्या आपका कितना मान लेते हैं? y मान लेते। क्या मान लेते हैं? y मान लेते। दूसरी संख्या क्या मानते हैं? y मानते। दूसरी संख्या मानेंगे y। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा आपका? y हो जाएगा। दूसरी संख्या बराबर आपका y हो गया। कितना हो गया? y। अब देखिए कहता 2 संख्या का योगफल, 2 संख्या, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, 2 संख्या हो गया आपका संख्या का। ये क्या है? योगफल। योगफल मतलब जोड़। योगफल मतलब जोड़। योगफल मतलब कितना हो गया? जोड़ हो गया। कितना हो गया? जोड़ हो गया। अब जोड़ आपका कितना है? 50 है। कितना है? 50 है। तो लिखेंगे प्रश्न से। क्या करेंगे? प्रश्न से। प्रश्न से तो पहला x संख्या, दूसरा क्या हुआ है? दोनों को जोड़ बोला तो जोड़ कर दिए और कितना दिले? 50 दिले। कितना दिले? 50। समीकरण क्या कर दिए? 1। समीकरण 1। अब ध्यान दीजिएगा, 2 संख्या का योगफल आपका 50 है। तो मतलब 2 संख्या बोला, पहली संख्या x मान लिए, दूसरी संख्या क्या मान लिए? y। फिर करे ध्यान पूर्वक सुनिए, इसमें कोई अति नहीं। 1 से 2 बार हम बताएंगे, लेकिन सीखिए, सीखने वाला चीज है। 2 संख्या का योगफल 50 है। मतलब 2 संख्या, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y मान ले। यहाँ x y का बदला और भी a और b भी मान सकते, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। x y इसीलिए मानते हैं क्योंकि मैथ में सब ज्यादा वही चलता है, x और y चलता है। आगे चलते हैं। कहता है दोनों का योग कितना है? 50 है। योग मतलब योगफल मतलब जोड़। योगफल मतलब जोड़। योगफल मतलब जोड़ है। तो दोनों का जोड़ दिए कितना है? 50। समीकरण कितना बन गया? 1। यहां तक आपका क्वेश्चन खत्म। यहां तक क्वेश्चन खत्म। इधर से एवं उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7 गुनी है। 7/3 गुनी है। 7/3 गुनी। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 7 गुनी है। कह रहा है एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है। तो मतलब कह देते हैं बुआ, तो ए दूसरी प्रश्न के द्वितीय खंड से, प्रश्न के द्वितीय खंड से लिख सकते हैं, उसको प्रथम खंड कह सकते हैं। द्वितीय खंड से x के क्या गुनी कर रहा? 7/3। 7/3 किसके बराबर है? दूसरी संख्या के बराबर है। किसके बराबर है? दूसरी संख्या के बराबर है। किसके बराबर है? दूसरी संख्या के। तो 7 गुने x करेंगे तो बटे में 3 y है, तो 3 गुने y करेंगे तो 7। ये देखिए 7 बराबर 3 गुने y करेंगे 3y। ये प्लस में इधर आएगा तो -3y। उधर कितना हो गया? 0। फिर समझ लीजिए, एक संख्या है जिसकी क्या गुनी? दूसरी संख्या कितना गुनी है? 7/3 गुनी है। 7/3 गुनी। तो 7/3 गुनी कर दिए तो कर दिए। यहाँ पर आप समझिए दूसरा बात। अब क्या बोल रहा है? तो 7 गुने x करेंगे तो 7x। नीचे हम 3 है तो 3 लिख दिए, y है तो y लिख दिए। अब कोना कोन बराबर में केना कोनी गुना कोना कोनी। तो 7x है तो 7x लिख दिए। 3 गुने y करेंगे 3y। प्लस में इधर आया तो इसको समीकरण 2। समीकरण 2। अब इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। एक आप जो आपको बताए थे प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा गुणनखंड विधि, इस सब से बता सकते बना सकते। लेकिन इसको आपको जो या इसको 2 आपको यह समीकरण 1 दे दिए, समीकरण 2 दे दिए। जिस हिसाब से आपको बनाना है उस हिसाब से आप बना सकते, कोई दिक्कत नहीं।
हम चलते प्रतिस्थापन विधि और दूसरा विलोपन विधि, ये विधि से आपको सुविधा लगता था। अब क्या करते हैं, हम देख रहे हैं यहाँ क्या है, यहाँ हुआ है प्लस, क्या माइनस, सेम चिन्ह मिल गया हमको, यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर तो सीधे सीधे खत्म हो जाएगा। आगे कहता है, यहाँ कहता है 3 हुआ है, क्या 3 हुआ है, यहाँ कितना है हुआ है, यहाँ क्या हुआ है। अगर समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे 3 हुआ है, प्लस में माइनस में खत्म, तो लिखेंगे समीकरण, यहाँ लिख देते हैं, ये लिखेंगे समीकरण 1 गुने 3, 1 गुने 3, 1 गुने 3, 1 गुने 3। अब देखिए 1 गुने 3 करने पर और 2 को जोड़ने पर, और 2 को जोड़ने पर, 2 क्या करना है जोड़ने पर। अब देखिए समीकरण 1 को 3 से गुणा करो, 3 गुने x करेंगे तो 3x, प्लस है तो 3 गुने y करेंगे तो बराबर, 50 गुने 3 करेंगे तो 15 150, कितना नीचा वाला की बोले जोड़ने पर, जोड़ने पर मतलब जेना है उन्हें सेम टू सेम लिख देंगे, सेम टू सेम लिख देंगे। वेट कीजिए अभी आप सब, चिन्ह की बोले जोड़ने पर, जोड़ने पर चिन्ह चेंज कभी होता नहीं, चिन्ह चेंज होता कभी नहीं, चिन्ह चेंज अगर नहीं होगा तो सिंपल था, देखिए प्लस में ही माइनस, मतलब 3 रुपया पप्पा दिल का 3 रुपया फिर खत्म कर दिलो, क्या रुपया बचा 0, मतलब ये खत्म हो गया, ये क्या हो गया आपका खत्म हो गया। बचा क्या 7 रुपया, 3 रुपया पप्पा, 7 रुपया मम्मी, जोड़ दो तीनों में कितना 10 रुपया, कितना रुपया हुआ 10 रुपया हो गया, कितना रुपया हो गया 10 बराबर, तो बराबर 150 रुपया तुम्हारे पास या 0 रुपया भैया दे दिए, कितना 150 रुपया, कितना हो गया 150 रुपया, ई प्लस ई गुना उधर जाएगा तो भाग, x बराबर हो गया 150 बटे कितना 10, ई कट के कितना हुआ 15, कितना 0 0 खत्म, बचा कितना 15, x का मान कितना आपको आया 15, कितना आया। अब x का मान आप समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यहां कर देते हैं 1 है, समीकरण 1 कितना हुआ x प्लस वाई बराबर कितना 50, x प्लस वाई बराबर कितना है 50। अब x का मान आपको कितना आया 15, तो यहाँ x का बदला कितना रखेंगे 15, प्लस वाई बराबर कितना 50, ई प्लस में ई कंची में उधर जाएगा तो y बराबर 50 माइनस 15, तो y बराबर कितना हो गया हुआ 35, कितना यहाँ देखिए अगर 50 दिया 10, 10 में से पहुंच गया 5, यहाँ बच गया 4, 4 में से गया तो 3, तो y का मान आपका 35 और x का मान 15, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एकदम नॉर्मल तरह सीखना है पूरे तरह से, चलिए उतार लीजिए।